स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था उद्यमिता की विशेषताएं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है सभी व्यवसायों में आवश्यक। उद्यमिता सभी प्रकार के व्यवसायों में आवश्यक होती है। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हो या विपणन प्रक्रिया से संबंधित हो, विकासशील अर्थव्यवस्था में संचालित हो या विकसित अर्थव्यवस्था में संचालित हो, उद्यमिता सभी जगह आवश्यक होती है। देखिए, व्यवसाय के कई स्वरूप होते हैं, जैसे एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी। उद्यमिता इन सब में आवश्यक है। इसके अलावा व्यवसाय कहीं पर भी, किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो अल्प विकसित देश हो या विकासशील देश हो, किसी भी देश में व्यवसाय स्थापित किया गया है तो वहाँ उद्यमिता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी क्रियाओं में आवश्यक। उद्यमिता केवल आर्थिक क्रियाओं में ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह प्रत्येक क्रिया में आवश्यक होती है। व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र के अलावा जिस भी क्षेत्र में कोई साहसिक कार्य, जोखिम उठाने का निर्णय या नवाचार करता है, वहाँ भी उद्यमिता की नितांत आवश्यकता होती है। देखिए, उद्यमिता केवल व्यवसायिक क्षेत्र में आवश्यक नहीं है, अपितु ये सभी क्षेत्रों में, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि में भी आवश्यक है। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई भी जोखिम उठाने का कार्य करता है, वहाँ उद्यमिता आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। प्रत्येक देश व समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक स्थितियां व वहाँ के व्यक्तियों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में उद्यमिता के प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है। इसे निजी उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता, केंद्रीकृत उद्यमिता, विकेंद्रीकृत उद्यमिता, लघु उद्यमिता, वृहत उद्यमिता, परंपरागत उद्यमिता, नवीन उद्यमिता आदि प्रकारों से जाना जा सकता है। देखिए, विश्व में जितने भी देश हैं, उन सब में अलग अलग देशों में व्यवसाय से संबंधित अलग अलग कानून और स्वरूप होते हैं। प्रत्येक देश की राजनीतिक और वैधानिक स्थितियां अलग अलग होने से उद्यमिता के प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है। इन्हें निजी उद्यमिता अर्थात वह व्यवसाय जो निजी लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। संयुक्त उद्यमिता सरकार और निजी लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से जो उद्यम की स्थापना की जा सकती है, वो संयुक्त उद्यम कहलाते हैं। केंद्रीकृत उद्यमिता, विकेंद्रीकृत उद्यमिता, लघु उद्यमिता यानी छोटे प्रकार के उद्योग, वृहत उद्यमिता, बड़े प्रकार के उद्योग, परंपरागत उद्यमिता जो पहले से चले आ रहे हैं, नवीन उद्यमिता यानी नए उद्योग आदि प्रकारों से जाना जाता है। इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है उद्यमिता का महत्व। उद्यमिता के महत्व में पहला पॉइंट है देश के आर्थिक विकास का आधार। उद्यमिता से प्रत्येक देश का तीव्र एवं संतुलित विकास होता है। उद्यमिता न केवल व्यावसायिक गतिविधियों का आधार है, अपितु यह देश में रोजगार अवसरों का सृजन कर, संसाधनों का सदुपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, जिससे पूंजी निर्माण को बल मिलता है एवं देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। जैसा कि हमने इस पाठ में शुरुआत में ही पढ़ा था और समझा था कि जिस देश में जितने अधिक व्यवसाय और उद्योग की स्थापना होती है, वो देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास करता है। इसलिए उद्यमिता को देश के आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। देश में उद्योगों की स्थापना होने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। नई नई वस्तुओं का उत्पादन होने से प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सदुपयोग होता है। अधिक उत्पादन होने से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे पूंजी निर्माण को बल मिलता है एवं देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक। उद्यमी के द्वारा नवीन उपक्रमों की स्थापना की जाती है। उद्यमी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करके जोखिमपूर्ण क्षेत्र में भी नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति संसाधनों की व्यवस्था करके नए नए व्यवसाय स्थापित करने का साहस करता है और जोखिम उठाता है। इसलिए उद्यमिता नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक होती है। देश में
विभिन्न औद्योगिक घरानों द्वारा अनेक उपक्रमों की स्थापना की गई है एवं इनसे प्रेरित होकर नवीन उद्यमी भी अनेक साहसिक निर्णय लेकर नए नए उत्पादों के उद्योग स्थापित कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, डालमिया आदि अनेक उद्यमी घरानों ने इस देश में नवीन उपक्रमों की लगातार स्थापना की है एवं कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी जैसे नाम बताएं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इनसे प्रेरित होकर के बहुत से लोग नए नए उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान। उद्यमिता विद्यमान उपक्रमों के सफल संचालन एवं उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उद्यमिता के कारण नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नवीन उत्पाद विधियों व तकनीकों को ईजाद किया जाता है, नए बाज़ारों की खोज की जाती है, जिससे विद्यमान इकाइयाँ दीर्घकाल तक बाजार में बनी रहती हैं एवं उनका निरंतर विकास एवं विस्तार होता रहता है। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में उद्यमिता व्यवसाय के विकास, नवप्रवर्तन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उद्यमिता नवीन उपक्रमों की स्थापना में तो सहायक है ही, इसके अलावा वे उपक्रम जो पहले से ही स्थापित हैं उनके विकास और विस्तार में भी महत्वपूर्ण है। एक उद्यमी उद्यमिता के द्वारा नई नई वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादन की नई नई विधियों एवं तकनीकों को अपनाता है, नए बाज़ारों में वस्तुओं को बेचना शुरू करता है, जिससे विद्यमान इकाइयाँ दीर्घकाल तक बाजार में बनी रहती हैं एवं उनका निरंतर विकास एवं विस्तार होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन उत्पाद व तकनीक विकास में सहायक। उद्यमिता के कारण नए उत्पाद एवं नवीन तकनीक का विकास संभव होता है। मानव जीवन में काम आने वाले विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता उद्यमिता के कारण ही संभव हो पाई है। इसी प्रकार उद्यमिता से विद्यमान उत्पादन विधियों में सुधार एवं परिवर्तन करके नवीन तकनीकों को विकसित किया जाता है। देखिए, एक उद्यमी सदैव नव प्रवर्तन करने का जोखिम उठाता है। वह नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, जिससे लोगों को नई नई वस्तुओं को उपयोग करने का मौका मिलता है। उद्यमिता के कारण ही लोगों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो पाते हैं। वस्तुओं के नवीनीकरण के अलावा उद्यमी नवीन तकनीकों को भी अपनाता है, जिससे नवीन तकनीक का विकास संभव होता है। नई तकनीकों को अपनाने से उत्पादन विधियों में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। उद्यमिता में उद्यमी स्वयं उपक्रम की स्थापना करता है एवं उसको सफल बनाने हेतु वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। वह अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार हेतु अपनी पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता से कार्य करता है। इस प्रकार उद्यमिता से मानवीय क्षमता का सदुपयोग संभव हो पाता है। देखिए, यदि किसी मनुष्य को अपने अंदर की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना हो तो उसे स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। उद्यमिता में भी उद्यमी स्वयं उपक्रम की स्थापना करता है एवं उसको सफल बनाने हेतु वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। वह अपने व्यवसाय एवं विकास के विस्तार के लिए अपनी पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता से कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसरों का सृजन। उद्यमिता के कारण देश में नवीन रोजगार उत्पन्न होते हैं। एक उद्यमी नए उपक्रम की स्थापना करता है, नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। इस कारण स्वतः ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। रिप्सन के शब्दों में विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करने वाला होता है। देखिए, उद्यमिता के कारण लोग व्यवसाय की स्थापना करते हैं। वे स्वयं को तो रोजगार देते ही हैं, साथ ही वे समाज के कई लोगों को भी रोजगार देते हैं। इस तरह उद्यमिता रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप एक उद्यमी नवीन उपक्रमों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों का विकास एवं विस्तार करता है। इस हेतु वह अपनी पूंजी व जन सामान्य की पूंजी का अंश ऋण पत्रों के माध्यम से विनियोग करता है। विनियोग प्रवृत्ति उत्पन्न होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। रेजर नस्कट के अनुसार विकासशील देशों
में केवल उद्यमिता ही पूंजी के अभेद दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकता है। देखिए, उद्यमिता के कारण पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उद्योगों एवं कंपनियों की स्थापना होने से लोग अपनी बचतों को इन संस्थाओं में विनियोग करते हैं और प्रतिफल प्राप्त करते हैं। विनियोग करने के लिए लोग बचत करते हैं। इस तरह लोगों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित आर्थिक विकास। प्रोफेसर नरकसी ने स्पष्ट लिखा है कि उद्यमी संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उद्यमिता के विकास से देश के प्रत्येक कोने में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जो क्षेत्र कम विकसित होते हैं वहाँ उद्यमों को विभिन्न प्रकार की रियायतें व छूटें प्रदान करके अल्प विकसित क्षेत्रों का विकास करके संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। देखिए, उद्यमिता के कारण देश के प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करके देश का संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। देश में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आधारभूत ढांचे के अभाव में वहां कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं होती है, जिस कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है और देश का संतुलित आर्थिक विकास रुक जाता है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि देश के सभी क्षेत्रों में बराबर विकास हो। उद्यमिता के कारण ही ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना संभव हो पाती है। जो उद्यमी ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करते हैं जहाँ सुविधाएं कम हैं, उनको सरकार कुछ छूट और रियायतें भी प्रदान करती है। इस प्रकार देश के सभी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होने से देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाता है।